पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में मुनक्किद हुआ। इजलास के बाद पीटीआई के वफद ने स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात के लिए कौमी असम्बली सेक्रेटरीट का रुख किया। इस दौरान स्पीकर ने पीटीआई के 35 अराकीन के इस्तीफे मंजूर कर दिए और इलेक्शन कमीशन को भी आगाह कर दिया। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन का वफद जब कौमी असम्बली सेक्रेटरीट पहुंचा तो पार्लियामेंट के मरकजी दरवाजे को ताले लगे हुए थे। जब वफद स्पीकर से मुलाकात के लिए चैम्बर पहुंचा तो राजा परवेज अशरफ मौजूद नहीं थे। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि स्पीकर कहते हैं कि वो इज्तिमाई इस्तीफे मंजूर नहीं कर सकते, वो अपनी आईनी जिम्मेदारी से फरार हो गए हैं। मैं आपके इज्तिमाई इस्तीफे कबूल नहीं कर सकता क्योंकि मुझे ज़ाती तौर पर तसल्ली करनी है कि किसी मेंबर ने दबाव में आकर इस्तीफा तो नहीं दिया। जनरल सेक्रेटरी पीटीआई असद उमर का कहना था कि मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, ये लोग कब तक छुपते रहेंगे और इलेक्शन से नहीं भाग सकते। हर वो इदारा जो पाकिस्तान की बेहतरी चाहता है उसको इस वक्त मुआवनत करनी एक काम की चाहिए कि किस तरीके से पाकिस्तान में जल्द अज जल्द नए इंतखाबात कराए जाए। फवाद चौधरी का कहना था कि हम एक मजबूर और बेबस पार्लियामेंट के सामने खड़े हैं। पाकिस्तान सियासी और माशी बहरान का शिकार है। ये लोग ऊंचे नहीं हुए, इनके लिए कुर्सियां नीचे की गई हैं। हुकूमत 38% वोटों पर कायम है। ये वो लोग हैं जिनके लिए कुर्सियां नीचे की गई हैं। ये बड़े नहीं हुए, कुर्सियां छोटी कर दी गई हैं, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान एक बहुत बड़े सियासी और मुआशी बहरान का शिकार है। फवाद चौधरी का कहना था कि पीटीआई के तमाम अराकीन कौमी असम्बली के इस्तीफे फौरी तौर पर मंजूर किए जाएं। कैमरामैन अली हैदर के साथ एहसन वाहिद, एबीएन न्यूज़, इस्लामाबाद।